जय हिंद दोस्तों। आज है 4 जून। तो आज इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। तो इलेक्शन के रिजल्ट को हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो या संगठन मान लो जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे बोलते हैं हम विश्व आर्थिक मंच, WEF इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। कई बार तुमने पेपरों में डायरेक्ट इसका नाम लिखा देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में भी हिंदी में भी हर तरीके से इसका नाम देखा होगा, क्योंकि लगभग हर पेपर में इससे प्रश्न पूछा जाता है। कभी इसकी रिपोर्ट पूछ लेगा, कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, कभी पता कर लेगा कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना इसकी कब हुई थी। तो दोस्तों ये क्या है, विश्व आर्थिक मंच इसे हिंदी में बोलते हैं, WEF इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये कैसा है, गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल संगठन बोलते हैं इसे। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1971 में हुई थी। जब स्थापना हुई थी यूरोपियन प्रबंधन इसे बोला जाता था। हालांकि 1984 में इसका नाम बदलकर WEF कर दिया गया, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। जब स्थापना हुई 1971 में तो यूरोपियन प्रबंधन, लेकिन बाद में इसमें चीन शामिल हुआ और 1984 में जिसमें और बहुत सारे देश जुड़ गए, इसका नाम बदलकर WEF कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका, जिनेवा में है। कहाँ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। इसके जो संस्थापक थे वे कौन है, क्लॉस श्वेब, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, क्लॉस श्वेब इसके क्या है, संस्थापक हैं, और यही इसके अध्यक्ष भी हैं अभी भी 2024 में। अब तुम कहोगे यार तुम्हारे क्या मतलब रात में सपना आया क्या कि तुम यहाँ आज तुम WEF डिस्कस करने लगे। इतना जरूरी दिन है, इतना इंपॉर्टेंट दिन है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला, हमारे देश का पता, हमारे देश की आने वाली 5 साल में जो शासन करेगी उसका पता चलने वाला, कौन सी पार्टी रूल करने वाली। तो ऐसी कंडीशन में तुम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो दरअसल इसने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी करा था मई के महीने में, मई के लास्ट में। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसके माध्यम से कि एक ये WEF ने एक इंडेक्स जारी करा जिसका नाम है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक, पर्यटन विकास सूचकांक। तो इसमें देखेंगे इसकी जो पहली बार ये कब लॉन्च हुआ था, मतलब ये सूचकांक कब से जारी करा जा रहा, तो 2022 से जारी करा जा रहा। हर 2 साल के बाद इसे जारी करा जाता। तो 2022 में हुआ, अब कब हुआ है, 2024 में। 2022 में भारत की जो रैंक थी, इसमें पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता, WEF। 2022 में भारत की रैंक कितनी थी, 54। 2024 में भारत की रैंक कितनी हो गई, 39। तो 2024 में कितनी होगी, 39। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने दक्षिण एशिया में टॉप करा, मतलब दक्षिण एशिया के जितने भी देश थे इसमें, उनमें सबसे टॉप पे कौन रहा, भारत रहा। और इसमें देखो स्कोर का एक स्कोर ऐसा नहीं होता कि 1 से लेकर 100 तक मतलब नंबर हो, इसमें स्कोर होता है 1 से लेकर 7 तक। जो सबसे बेकार होगा उसे 1 मिलेगा, जो सबसे बेहतरीन होगा उसे 7 मिलेगा। तो इसमें भारत का जो, भारत को कितने नंबर मिले, मतलब भारत का कितना स्कोर रहा, 4.5। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। कुल देश इसमें कितने शामिल करे गए थे, 119, यानी कि 119 देश इस रिपोर्ट में, यानी कि इस इंडेक्स में शामिल करे गए थे। उनके आधार पर भारत की रैंक कितनी आई है, 39। अब तुम कहोगे भारत की तो तुमने बता दी, चलो ये बता दो टॉप किसने करा। तो टॉप करने वाले हमारे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे स्पेन, फिर जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड 10वें स्थान पे, याद रखना। स्विट्जरलैंड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि WEF ने जारी करा और इसका WEF का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, तो इस वजह से स्विट्जरलैंड के बारे में पूछा जा सकता है। इसे जारी कौन करता है इस सूचकांक को, तो WEF सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से करता। तो ये पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये डायरेक्ट तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे जितने आने वाले अब पेपर होंगे। इसके इलेक्शन की वजह से भी कोई पेपर कंडक्ट नहीं कराए जा रहे थे ना, तो अब जितने भी पेपर होंगे उनमें इससे प्रश्न तुम्हें एक ना एक देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, जो WEF है क्या ये केवल एक ही रिपोर्ट जारी करता, तो आंसर इसका नो, ये और भी रिपोर्ट जारी करता। कौन कौन सी करता, अभी देखते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट देख लो अब कौन कौन सी है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट, और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कितनी बार पूछा जा चुका है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता, तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और एक अभी मैंने तुम्हें बताया ट्रैवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी कौन जारी करता, WEF करता।
तो दोस्तों अगर अब इस सब पेपर में प्रश्न पूछेगा वो तो छोड़ के मत आना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।